लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास हमने खत्म किया था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स. तो आप लोग हेडिंग डाल दो, कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो इन जनरल आप दो को ही बोलते हो. फर्स्ट इज योर एल्डिहाइड, द अदर इज योर कीटोन. ठीक है, आप इन जनरल एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही कार्बोनिल कंपाउंड्स में काउंट करते हो. अगर आपके पास एसिड हैलाइड होता है या एनहाइड्राइड होता है या फिर मे बी आपके पास एस्टर होता है, सो दोज ऑल कम अंडर एसिड डेरिवेटिव्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब इन जनरल आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन ही आता है. ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है उनका नाम जो है थोड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में जो है कॉमन नेम्स आ जाते हैं. ठीक है, मैक्सिमम आपको इसमें पता ही है, इसमें कुछ खास है नहीं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. ठीक है, इसका कॉमन नेम इज, बताओ जल्दी जल्दी. ठीक है, इसका कॉमन नेम, वही फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला क्या कर रहे हो, फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, फर्स्ट वाला इज फॉर्मल्डिहाइड. सेकंड वाला करेक्ट, सेकंड वाला इज एसिटिक एसिड. सेकंड इज एसिटिक, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मुझे ये लिखना चाहिए था. ठीक है, इज एसिटल्डिहाइड. ठीक है, थर्ड वन सभी को आता है, एसीटोन. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं. बताते जाओ. Correct. So this is benzaldehyde. This one, common name. Common name. Correct. Acetophenone. ये वाला. Correct. This is benzophenone. Benzophenone. ठीक है, और कौन सा है? इतना ही काफी है, इतना आप लिख लो. ओके राइट, वन मोर. ठीक है, अगेन ये वाला आपको आता ही है, कुछ खास इसमें है नहीं. क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? करेक्ट, सैलिसिल्डिहाइड. कंप्लीट कर लो. ठीक है, ये सब जो कॉमन कंपाउंड्स है इसका आपको इन जनरल स्ट्रक्चर या नॉमेनक्लेचर नहीं देगा. ये कॉमन नेम्स जो है आपको याद होने ही चाहिए. डन, कंप्लीट कर लो. हो गया? Okay. Now, for carbonyl compounds, we will discuss the methods of preparation later. First, we will discuss its chemical properties. Preparation हम बाद में पढ़ेंगे. First, we will discuss the chemical properties or the chemical reactions. Now, carbonyl compounds show a variety of reactions. ठीक है, they show a variety of reactions. इसमें से most common जो आपका classification of reactions है, that is your nucleophilic addition. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे तो वो कार्बन पे ऐड होगा या ऑक्सीजन पे ऐड होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली कार्बन पे ऐड होगा. ठीक है,
क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ में यहाँ पर जो है डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर जो है डेल्टा पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका कार्बन पे ही अटैच करेगा, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन एग्जांपल्स ऑफ दिस इन ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है, जहां पे अपने आर एम जी एक्स से रिएक्ट करवाया था, आर क्या था, आर माइनस था, आर माइनस वाज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड ये चीज जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। सो वन क्लासिफिकेशन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, द सेकंड क्लासिफिकेशन इज इनोलेट रिएक्शंस, ठीक है। अगेन आपने इनोलेट रिएक्शंस भी सारे किए ही है, इनोलेट रिएक्शंस के एग्जांपल बताओ, any example of enolate reaction, correct, one was the aldol, one was aldol condensation, इसके अलावा we had discussed 5 or 6 reactions, correct, Cannizzaro reaction, Claisen condensation, इसके अलावा Perkin reaction, correct, दो और या शायद एक और reformats की reaction, correct, and Riemann Tiemann, but I think no Vangel, Riemann Tiemann तो अलग आ रहा था, Riemann Tiemann आपका उसमें आ रहा था कार्बीन में, ठीक है। So again, this is a general classification. The third category is your reduction. ठीक है, aldehyde या कीटोन, aldehyde या कीटोन रिड्यूस होके कौन सा ग्रुप देगा, बताओ। एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होके कौन सा ग्रुप देगा, आप ये याद करो ना कि क्या चीज ऑक्सीडाइज होने पे आपको एल्डिहाइड या कीटोन देता है, तो रिड्यूस होने पे ऑब्वियसली आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। द थर्ड पार्ट इज योर रिडक्शन एंड द फोर्थ पार्ट इज योर ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन। अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो, कीटोन तो ऑक्सीडाइज होने से रहा, अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो तो वो आपको क्या देगा, एसिड, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट। फिनॉल का हमने केमिकल प्रॉपर्टी काफी सारा डिस्कस तो किया था, हाँ ये सारा वही तो था, ये सारा आपके बैच में ही हुआ है ना, हो गया ना, वही हो गया ना, हाँ ठीक है, बस इतना ही था कि केमिकल प्रॉपर्टीज, यही सब था। ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंडर क्या क्या आता है, ठीक है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ रिएक्शंस दैट आर क्लासिफाइड अंडर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले आप लिख लो फिर हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। द सेकेंड इज अमीन्स, स्लाइटली डिफरेंट ऑब्वियसली, आप बोल सकते हो कि अमीन जो है वो तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है, स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। थर्ड आपका आता है रिएक्शन विथ अल्कोहल्स, ठीक है। फोर्थ आपका आता है रिएक्शन विथ वाटर, फिफ्थ आपका आता है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रीजन, ये तो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। फिफ्थ सिक्स्थ आपका आता है रिएक्शन विथ डाइऑल, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका आता है रिएक्शन विथ NaCN HCN, ठीक है, आपको अभी समझ में आएगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट सा है NaHSO3, कॉपी कर लो फटाफट, हम इसको एक ही करके डिस्क्राइब करेंगे। NaHSO3 बाइसल्फाइड, देख लिया, एसिड बेस अलग पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने।
एसिड बेस कार्बोनिल में कहां से आ जाएगा? एसिड बेस आपका जीओसी में आता है। डन, लिख लिया यहां तक। सभी ने लिख लिया? लिखा या नहीं? ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द जनरल मैकेनिज्म। ठीक है, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द जनरल मैकेनिज्म। हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस द जनरल मैकेनिज्म, ताकि आप कोई भी रिएक्शन लिखो आप उसका मैकेनिज्म जो है आप प्रेडिक्ट कर सको। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, मीडियम जो है वो जरूरी है क्योंकि उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। ओके, सो देखो आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यू हैव R1C डबल बॉन्ड O R2। ठीक है, हालांकि अभी आपको दिख कीटोन रहा है, बट दिस कैन वेरी इजीली बी एन एल्डिहाइड। वेरी सिंपली आप R1 या R2 दोनों में से किसी को भी आप H में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सो दैट मेक्स इट एन एल्डिहाइड। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखा है। अब अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाने का मतलब क्या है कि आपके पास है H+, ठीक है, and the nucleophile. Hydrogen is bonded to the nucleophile as well in an acidic medium. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज ऐड होना चाहिए, बताओ। अब देखो आपने जितना रिएक्शन देखा है आप खुद ही समझ सकते हो कि ऑब्वियसली H+ पहले ऐड होगा। ठीक है, एंड H+ ऑब्वियसली जाके कहाँ पे अटैच होगा? H+ जो है वो ऑक्सीजन पे जाके अटैच होगा, बिकॉज ऑक्सीजन है जहां पर कि डेल्टा नेगेटिव होगा। सो इन द मैकेनिज्म ऑफ इट, ठीक है, आपके पास है R1C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है R2, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर्स। सबसे पहले क्या होगा कि H+ जो है वो अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन विल ऐड दी H+ एंड फॉर्म R1C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स फॉर्म करे तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड देन R2। अब आप खुद बताओ व्हाट शुड हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? यहाँ पे अब आप ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्टली वो चीज चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, बट ऑक्सीजन 3 बॉन्ड से फॉर्म नहीं कर सकता, तो ये वीकेस्ट बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, दैट इज पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे अब आपका क्या फॉर्म होता है? R1C, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया R2। अब आपका कार्बन पे जो है उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सिंस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, नाउ अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैच ऑन इट, यस और नो? ठीक है, बट न्यूक्लियोफाइल जो है वो एज NU माइनस अटैच नहीं होता, इट इज इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोफाइल जो है वो एज NU माइनस अटैच नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो एज HNU ही अटैच होगा। ठीक है, वो एज HNU ही अटैच होगा। तो यहाँ पे ये चीज जो है इससे अटैच होता है, दिस विल फॉर्म R1C, यहाँ पे OH, यहाँ पे R2, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच टू H, और न्यूक्लियोफाइल पाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप यू कैन इमेजिन क्या होगा, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बताओ। करेक्ट, यहाँ से आपका H+ जो है वो एग्जिट करेगा। ठीक है, H+ जो है वो एग्जिट करेगा एंड दिस फॉर्म्स R1C, यहाँ पे आया OH, यहाँ पे आया R2, यहाँ पे आया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो दिस, तो आपका यहाँ से देखो H+ एक कंज्यूम हुआ था, H+ एक प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सो हेंस द एसिडिक मीडियम इज बेसिकली अ कैटलिस्ट। यहाँ पे आपका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? R1C OH R2, एंड यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। ठीक है, इन मेनी ऑफ दीज केसेस, ठीक है, इन मेनी रिएक्शंस यू विल सी कि यहाँ पर जो है ये कार्बन आपको दिख रहा है कि दिस कैन बी कायरल। ठीक है, अगर आपका R1 R2 जो है वो डिफरेंट है, सो दिस कैन बी कायरल। सो देयर इज अ वेरी लार्ज चांस कि यहाँ पे आपका कायरल सेंटर जो है वो फॉर्म होगा, एंड अगर कायरल सेंटर फॉर्म होता है तो यहाँ पे दोनों ही आइसोमर्स जो है वो फॉर्म होंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लो। ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट था क्या ये?
ठीक है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ये समझना है, सिंस कार्बोकैटायन इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उतना फास्टर होगा जितना स्टेबल के आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो, ठीक है। मोर स्टेबल दी कार्बोकैटायन, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, यानी कि ये वाला कार्बोकैटायन, ठीक है, मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, faster the rate of reaction। कंप्लीट कर लो, ठीक है। दिस इज अ जनरल मैकेनिज्म, ये चीज आप यूज करोगे आगे जब हम स्पेसिफिक रिएक्शन डिस्कस करेंगे उस केस में प्रेडिक्ट करने के लिए। लिख लिया क्या? नहीं, यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अभी भी इसके लोन पेयर के साथ जो है वो कौन रेजोनेंस में है, ठीक है, विच इज व्हाई इन दिस केस रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, सो दिस वाज योर जनरल मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम में भी ऑब्वियसली इट इज वेरी सिमिलर, कुछ खास है नहीं इसमें। सो बेसिक मीडियम में, अच्छा, बेसिक मीडियम में देखो क्या होता है, यू हैव सेम थिंग R1C डबल बॉन्ड O R2, ठीक है। बेसिक मीडियम में सिंपली क्या होगा कि आपके पास होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एंड HNU, ठीक है। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपका ये पार्ट जो है वो सेम है, HNU पार्ट जो है वो सेम है, ठीक है, बट एसिडिक मीडियम में वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके पास H प्लस होगा, ठीक है। बेसिक मीडियम में है वो कैसे पता चलेगा कि आपके पास H प्लस नहीं होगा, ठीक है, या आपके पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपको जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। राइट नाउ दिस इज योर बेसिक मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन आप समझ ही सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे H प्लस था तो यहाँ पे H प्लस ने पहले अटैक किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले क्या चीज अटैक करेगा? यहाँ पे पहले क्या चीज अटैक करेगा? करेक्ट, यहाँ पे पहले आपका NU माइनस अटैच होगा, ठीक है, एंड ये कहाँ पे करेगा? करेक्ट, ये चीज जो है ये आपका कार्बन पे अटैच होगा, एग्जैक्टली सेम एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, जैसे कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डिस्कस किया था। ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ये भी ऊपर में शिफ्ट करेगा। सो दिस फॉर्म्स R1C, यहाँ पे आएगा O माइनस, यहाँ पे आएगा R2 एंड यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली समझ ही सकते हो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? करेक्ट, H का एडिशन, ठीक है, लेकिन H का एडिशन जो है वो डायरेक्टली तो कर नहीं सकता। H का एडिशन कहां से आएगा? इस पार्ट से आएगा, HNU से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो O माइनस है, दिस O माइनस विल प्रोवाइड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से भेज देगा। सो नाउ व्हाट डज इट फॉर्म? ठीक है, सो यहाँ पे अब देखो आपका क्या बनेगा, ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे, तो आपका बनेगा COH, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ प्लस एक और NU माइनस जो है वो आपका जनरेट हुआ। सो यहाँ पे एक NU माइनस कंज्यूम हुआ, यहाँ पे एक NU माइनस जनरेट हुआ। सो ये पार्ट जो है दिस इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट। इज दिस क्लियर? कॉपी कर लो। अगेन कुछ खास डिफिकल्ट था क्या?
ठीक है, अच्छा चलो, सो दिस इज योर स्टेप 1 एंड दिस इज योर स्टेप 2। ठीक है, तो 2 स्टेप में ही खत्म हो गया। सो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, स्टेप 1 या स्टेप 2? ऑब्वियसली स्टेप 1 ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, स्टेप 1 इन विच द न्यूक्लियोफाइल इज अटैचिंग और अटैकिंग ऑन द कार्बन, दैट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो क्लियरली अब यहाँ पे कार्बोकैटायन तो फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे बताओ कि इन दिस केस रेट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? मतलब आपने अब तक जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है रेट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली करेक्ट, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे, एब्सोल्युटली राइट। ये जो है ये आपका बेसिकली एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग होगा उतना फास्ट अटैक करेगा, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एंड करेक्ट, द अदर पॉइंट इज इजी अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल या इजी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली तब अटैक कर पाएगा जब यहाँ पे कार्बन पे स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो क्या होना चाहिए, बताओ, कम या ज्यादा? Correct. The steric crowding should be less. ठीक है, so in case of basic medium, ठीक है, when you want to make the rate of reaction faster, ठीक है, अगर आपको rate of reaction को faster करना है तो very simply जो आपका कार्बोनिल कार्बन जो है, ठीक है, it should be less sterically crowded। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तो 1 डिग्री का कोई पॉइंट ही नहीं है, बट यस फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आपका फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, फिर जाके आपका एसिटल्डिहाइड करेगा, फिर जाके एसीटोन करेगा, एंड सो ऑन। हो गया, लिख लिया? ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि सपोज करो आपको रेट ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, इन बेसिक मीडियम आपको रेट ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है इन बेसिक मीडियम। आपको इन जनरल यहाँ पर बेसिक मीडियम ही मिलेगा, बट ठीक है। सो बेसिक मीडियम में सपोज करो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, यू हैव फॉर्मल्डिहाइड, हालांकि ये तो मैंने अभी जस्ट बता ही दिया, यू हैव एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एंड यू हैव एसीटोन। ठीक है, आप ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही कर रहे हो। ठीक है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन बेसिक मीडियम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, 1 2 3 कौन सा फास्टेस्ट होगा बताओ? ऑब्वियसली 1 फास्टेस्ट होगा। बेसिक मीडियम में आप स्टेरिक क्राउडिंग देखते हो, तो यहाँ पे इसके आसपास स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो मिनिमम है। ठीक है, 1 के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली 2 आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स से कि आपके पास है ओके, लेट्स से आपके पास है बेंजिल्डिहाइड, ठीक है, एंड आपके पास है एसिटोफेनॉन। ठीक है, 1 2 कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट शो करेगा? ठीक है, सेम चीज 1 ही आएगा। लेट्स टेक वन मोर। ठीक है, अब आप बताओ 1 2, रुक जाओ, थर्ड वाला बताओ 1 2 कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर शो करेगा? रीजन? रीजन? तो हम बेंजीन रिंग पे थोड़ी ना अटैक करवा रहे हैं। डीएक्टिवेटिंग तो तब होता ना अगर हम बेंजीन पे अटैक करवाते तो। क्या आएगा बताओ? सही डायरेक्शन में तो आप जा रहे हैं, करेक्ट, आप सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं कि आपको माइनस आई इफेक्ट देखना है, करेक्ट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, बल्कि सब्स्टिट्यूट तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Na2 इज एज फार अवे एज पॉसिबल। रेजोनेंस नॉट द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हियर। माइनस आई के टर्म्स में सोचो आप।
ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन कहां से आ गया। सो यहाँ पे देखो फैक्टर क्या है कि आप उस डायरेक्शन में सोच सकते हो, यस यू कैन थिंक इन डायरेक्शन, करेक्ट। आप उस डायरेक्शन में सोच सकते हो कि स्टेबलाइज द चार्ज, की जो नेगेटिव चार्ज ऐड होता है वो चीज स्टेबलाइज होता है, करेक्ट, यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सो यहाँ पे देखो, सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। द अदर फैक्टर इज कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपके पास यहाँ पे एक माइनस ग्रुप हुआ, ठीक है, माइनस आई ग्रुप हुआ, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो और इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप हुआ तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो और इंक्रीज करेगा। एंड हमने क्या डिस्कस किया कि अगर न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो वो और फास्टर अटैक करेगा। नेचुरली अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो अगेन न्यूक्लियोफाइल जो है वो और फास्टर अटैच होगा। ये सुनो, आपने ये चीज 1000 बार पढ़ा, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इफ आइदर वन इंक्रीजेस तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सेम थिंग हियर। तो अगर आप कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करो, ठीक है, या आप न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करो, ठीक है, इंक्रीजिंग द चार्ज इंक्रीजेस द रेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपका फर्स्ट वाला ही है जो कि आपका सेकंड वाले से फास्टर आएगा, ठीक है। एंड द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे जो है एक माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस डेल्टा पॉजिटिव ऑन कार्बन, ठीक है, कॉपी कर लो। ऑब्वियसली अगर आपके पास इंस्टेड प्लस आई ग्रुप होता, ठीक है, अगर आपके पास इंस्टेड प्लस आई ग्रुप होता तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता। डन। कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, सो नाउ वील टेक एक्चुअल रिएक्शंस, ठीक है। पहले हम सिंपल वाले से ही स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन, दैट इज योर एडिशन ऑफ NaCN, ठीक है, NaCN और HCN। दिस इज अ वेरी सिंपल वन। सो अगर आपके पास सपोज करो क्या यूज करना है बताओ, कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन यूज करना है, वी कैन यूज एनीथिंग, कौन सा यूज करना है? एल्डिहाइड, ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड? एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड इज अ गुड एग्जांपल। सो ओके, सो लेट्स यूज एस्टल्डिहाइड। सो आपके पास है CH3CHO, ठीक है, दिस इज रिएक्टिंग विद NaCN, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCN, ठीक है। नाउ अब अगर आप NaCN देखोगे, सो NaCN इज अ सॉल्ट, ठीक है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, यस और नो? ठीक है, NaCN इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। एंड हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी एक पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, अगर कोई भी एक पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब ये जो है ये कंप्लीटली आयनाइज करेगा, ठीक है। नाउ टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम, वेरी सिंपली NaCN जो है वो एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो एज Na प्लस एंड Cn माइनस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एंड HCN। अब आप खुद ही देख के बताओ कि ये आपको कौन सा मीडियम दिख रहा है, एसिडिक मीडियम दिख रहा है या बेसिक मीडियम दिख रहा है? ऑब्वियसली अब ये चीज जो है ये आपको बेसिक मीडियम दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कभी भी कंपाउंड दे तो अब आप देखते ही समझ सकते हो कि ओके दिस इज योर बेसिक मीडियम, यस और नो? ठीक है। अब आपको मैकेनिज्म जो है वो ऑलरेडी पता है, ठीक है, यू ऑलरेडी नो द मैकेनिज्म, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस चीज के लिए मैकेनिज्म लिखो, ठीक है, राइट डाउन द मैकेनिज्म हियर एंड राइट डाउन द फाइनल प्रोडक्ट हियर। कंप्लीट करो इसे आप खुद से। देखो आपका NaCN जो है, NaCN will actually exist as Na plus and Cn minus, ठीक है, ये तो 100% ऐसे एग्जिस्ट करेगा। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HCN है। सो यू कैन क्लियरली सी कि जो आपका H न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली बेसिक मीडियम हो। इसका मैकेनिज्म आप खुद से लिखो फटाफट।
कॉपी कर लिया, लिख लिया। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल। हो गया? ठीक है, एज यू कैन ऑब्वियसली सी इट्स वेरी सिंपल। आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले यहाँ पे क्या अटैच होगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे सबसे पहले आपका CN माइनस अटैच होगा। CN माइनस विल अटैच फ्रॉम द ऑपोजिट एंड। ठीक है, ये चीज आपका ऊपर जाएगा। सो CH3CO माइनस, सॉरी O माइनस, यहाँ पे आएगा H, ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आएगा CN। Obviously this then extracts an H plus from HCN। आपको मिलेगा CH3C, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा CN। ठीक है, is this molecule optically active or inactive? ठीक है, so this one is obviously optically active. Carbon is sp3 and all four groups are different. So यहाँ पर जो आपका R isomer as well as S isomer दोनों ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दिस इज CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CN। ठीक है, नाउ such compounds where OH and CN are on the same carbon, these compounds are called as cyanohydrin। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Compounds where OH and CN are on the same carbon atom are called as cyanohydrin। ठीक है ना, इसका एक काफी कॉमन यूज होता है। ठीक है, इसका एक काफी कॉमन यूज क्या होता है कि आप इसी चीज को एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, H+H2O, एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब आपको इसमें एक और पार्ट याद रखना है कि जब भी आपके पास CN ग्रुप है, ठीक है, whenever you have a CN group on hydrolysis, ठीक है, on hydrolysis CN will give you acid। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या चीज कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल गिव यू CH3C, यहाँ पे OH, मैं यहाँ पे COH लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं H लिख रहा हूँ। ठीक है, now such compounds where OH and COOH, ठीक है, where alcohol and acid are on the same carbon, these type of compounds are called as lactic। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही टर्म याद रखना है कि cyanohydrin is when same carbon has OH and CN, lactic is when same carbon has OH and acid। ठीक है, आपको एक और पार्ट क्या याद रखना है कि जब भी आपके पास RCN है, whenever you have a CN group on acid hydrolysis, ठीक है, this will give you RCOOH plus obviously NH3, क्योंकि नाइट्रोजन कहीं ना कहीं तो जाएगा। कॉपी कर लो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस NH3। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन मैकेनिज्म टू क्रिएट और टू मेक एसिड, कि आप सिंपली CN ग्रुप ऐड करो और फिर आप उसको हाइड्रोलाइज करो। इज इट डन? हो गया सभी का? ओके, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल वन, NaCN का एडिशन सिंपल सा ही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला भी हम एक सिंपल सा ही लेते हैं। लेट्स टेक NaHSO3। ठीक है, दिस इज योर सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन। ठीक है, ऑल्सो वेरी कॉमन वन, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन टेस्ट। ठीक है, दिस इज अ टेस्ट फॉर aldehydes and ketones। ठीक है, and this is also used to separate, ठीक है, this is also used to separate aldehydes and ketones, this is also used to separate aldehydes and ketones from alcohols। ठीक है, जनरली आप फेनॉल से ही इसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, मतलब यू कैन प्रैक्टिकली यूज एनी अल्कोहल, बट जनरली फेनॉल से हम इसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये सेपरेट कैसे होता है? बिकॉज इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, जब आप सोडियम बाइसल्फाइड को कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हो, इट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूँ,
alcohols do not react with bisulfite. ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो. Second point is it is used to separate aldehydes and ketones from alcohols. एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, तो आप उनको फिल्टर करके निकाल सकते हो. लिख लिया? लिख लो. ठीक है, बाकी का इसके अलावा आप खुद से कर ही सकते हो. लेट्स टेक acetaldehyde. यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो H on addition of NaHSO3. ठीक है. Now NaHSO3 obviously will exist as Na plus and HSO3 minus. ठीक है. अब HSO3 minus is basically this structure S double bond O, यहाँ पे OH, यहाँ पे O minus. ठीक है. अब आप खुद से बताओ. Yes, aldehyde and ketone का जो रिएक्शन होता है with bisulfite, the product will precipitate. ठीक है. So यहाँ पे अब आप बताओ, is this acidic medium or basic medium? Clearly this is basic medium. ठीक है, अब आप रिएक्शन कंप्लीट करो. हो गया. ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूं. ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ. मैकेनिज्म आप खुद से लिख सकते हो. सो यहाँ पे आपका आएगा CH3C, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, कनेक्टेड टू सल्फर, डबल बॉन्ड O एंड OH. ठीक है, देखो चेक करो आपने ऐसा प्रोडक्ट लिखा है क्या. ठीक है. नाउ दिस इज इनसॉल्युबल और इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट. ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है दिस फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट. आपको यहाँ पे एक और पार्ट याद रखना है. ठीक है, कि आप बहुत ही इजीली ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन कर सकते हो. ठीक है, बाय सिंपल हाइड्रोलिसिस. ठीक है, यू कैन यूज एसिडिक हाइड्रोलिसिस और इवन सिंपल हाइड्रोलिसिस विल गिव यू बैक योर ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन. तो आप इस चीज को यूज कैसे करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को यूज कैसे करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर में है फेनॉल. ठीक है, लेट्स से यू हैव फेनॉल एंड लेट्स से यू हैव बेंजोफेनॉल. ठीक है, लेट्स से यू हैव बेंजोफेनॉल. ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, यू विल यूज NaHSO3. ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा. ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन फिल्टर दिस. ठीक है, तो आपको इस वेसल में जो है फेनॉल रह गया, आपने दूसरे वेसल में जो है यहाँ पे बेंजोफेनॉन का प्रेसिपिटेट रखा. ठीक है, एंड देन सिंपली यू ऐड वाटर. ठीक है, और सिंपली यू हाइड्रोलाइज इट, तो आपको बेंजोफेनॉन जो है वो वापस से मिल जाएगा. इज दिस क्लियर? समझ में आया? ठीक है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, बस आप समझ लो इस चीज को. देखो, ठीक है, आपके पास लेट्स से एनी वेसल में, ठीक है, इन एनी वेसल यू हैव अ मिक्सचर ऑफ फेनॉल. ठीक है, प्लस लेट्स से बेंजोफेनॉन. ठीक है, बेंजोफेनॉन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया. नाउ ऑब्वियसली दिस इज एन अल्कोहल, दिस इज अ कीटोन. ठीक है, तो अगर आप NaHSO3 ऐड करोगे 1 2, कौन सा रिएक्ट करेगा? क्या हो गया? कौन सा रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली सेकंड वाला रिएक्ट करेगा. ठीक है, सो दिस विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. ठीक है,
प्रेसिपिटेट ऊपर है, प्रेसिपिटेट नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फेनॉल जो है वो इन सोल्यूशन रह जाएगा, ठीक है। NaHSO3 एंड इसका जो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, हो सकता है वो फ्लोट करे, हो सकता है वो सिंक करे, डजंट मैटर, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि वो फ्लोट करता हो, ठीक है, या जो भी है प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, तो अब आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको फिल्टर करोगे तो यानी कि फिल्टर पेपर में जो रह जाएगा, ठीक है, फिल्टर पेपर में जो रह जाएगा वो तो आपका प्रेसिपिटेट रह जाएगा, ठीक है। एंड सॉल्वेंट में आपका क्या रह जाएगा, वही फेनॉल ही रह जाएगा, ये सुनो, ठीक है। फिर आप इस प्रेसिपिटेट को वापस से हाइड्रोलाइज करके, ठीक है, यू कैन ऑब्टेन योर बेंजोफेनॉन अगेन। क्लियर? ओके, सो दिस वन वाज सेकंड। करेक्ट, जो प्रोडक्ट है वो प्रेसिपिटेट है, द प्रोडक्ट इज द प्रेसिपिटेट। क्लियर? मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अमीन्स। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपके पास है कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, लेट्स से यू हैव, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विथ 1 डिग्री अमीन, ठीक है। चलो मैं आपको फर्स्ट वाले के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। 1 डिग्री अमीन के साथ क्या बनाता था, इमीन बनाना था। अरे वेरी गुड, चलो याद है, ठीक है। विथ 1 डिग्री अमीन यूज टू फॉर्म इमीन्स, सो यहाँ पे क्या आएगा, RCH2 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे सम R, ठीक है, एक और यहाँ पे H आ जाएगा, इट फॉर्म्स इमीन, ठीक है। विथ अ 2nd डिग्री अमीन, ठीक है, इट यूज टू फॉर्म, करेक्ट, इट यूज टू फॉर्म इनामीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, RC, यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा R डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा एक H, यहाँ पे आएगा एक H, ठीक है, यूज टू फॉर्म इनामीन एंड विद 3rd डिग्री अमीन, ठीक है, चाउमीन, नो रिएक्शन। कंप्लीट कर लो। ठीक है, सो दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, इसमें कुछ खास है नहीं। हो गया क्या? ठीक है, नाउ देयर आर सम कॉमन रिएक्टेंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देयर आर सम कॉमन अमीन्स के साथ रिएक्शन जो कि आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आपके पास है R1C डबल बॉन्ड O and R2 for example, ठीक है। Now there are various common reactions that you must know. The first one is NH2OH, ठीक है, NH2OH, इसका नाम क्या है बताओ? 2nd डिग्री वाला इज इनामीन। अच्छा पहले रुको, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, बाद में देख लेना। NH2OH, इसका कॉमन नेम क्या है बताओ? वेरी गुड, सो दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। जब एक एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इट फॉर्म्स ऑक्साइम्स, जगह नहीं होगा, इट फॉर्म्स ऑक्साइम्स, ठीक है। ऑक्साइम कैसा दिखता है? अच्छा चलो मैं आपको फर्स्ट वाले में बताता हूँ ताकि आपको आगे क्लियर रहेगा। रुको, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं आपको साइड में बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ये अभी बता रहा हूँ लेकिन मैं ये मिटा दूंगा इसको। रुको रुको रुको, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लेकिन मुझे इसको मिटाना है फिर, ठीक है। R1C डबल बॉन्ड O R2, आपका ये जितने भी ग्रुप्स में भी आगे बताऊंगा, हर केस में आपका रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन H H एंड Z, Z इज सम रैंडम ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे आपका Z जो है वो OH आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिस एंटायर पार्ट एलिमिनेट्स एज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस एंटायर पार्ट एलिमिनेट्स एज वाटर मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म्स R1C, यहाँ पे R2,
यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आएगा Z। ठीक है, ये पार्ट आप सबसे पहले लिख लो, राइट डाउन दिस पार्ट फर्स्ट। लिख लिया? ठीक है, तो आप ऑब्वियसली ऑक्साइम का स्ट्रक्चर आप समझ ही सकते हो। ऑक्साइम का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, R1C, यहाँ पे आएगा R2, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, इसका सिन या एंटी पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े? ठीक है, क्या लास्ट वाला, अच्छा वो जो NH2, यस, वन सेकेंड, वो तो गायब हो गया। चलो मैं आपको बता देता हूँ, अरे कहाँ गया भाई, इग्नोर। आपको सेकंड डिग्री वाला चाहिए था ना, सेकंड डिग्री वाला इज RCH2 C double bond OH on reacting with the 2-degree amine. ठीक है, it forms an enamine. Enamine जो है that is RCH double bond C N R R, यहाँ पे आ जाएगा एक और H। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। डन, ओके, लेट्स होप वो पेज वापस आ गया हो। ओके, वापस आ गया। So this was hydroxylamine. This is your first example. Second is again same चीज, ये पार्ट जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट जो है वो रिपीट हो रहा है। You have R1 C double bond O R2. Now this on reacting with NH2 NH2 NH2। ठीक है, this is called as hydrazine। ठीक है, एंड इसका प्रोडक्ट जो है that is called as hydrazone। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप बनाओ, क्या बनेगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर आप बना दो, फिर इसके आगे आपको ऑब्वियसली सारे समझ में आ जाएंगे। यस, यहां पर N के बाद Z है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आपने बना लिया क्या? ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, R1 C R2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N H2, दिस इज योर हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, देन द नेक्स्ट वन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज योर NH2 NHC double bond O NH2, this is called as your semi carbazide। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर सेमी कार्बाजाइड। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम क्या आएगा बताओ, मतलब टेक अ गेस, उसको हम क्या बोलते होंगे? दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बोल तो नहीं होता, सेमी कार्बाजोन। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजोन। इसका आप स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर जो है वो आप फटाफट कंप्लीट करते जाओ। द नेक्स्ट वन दैट यू हैव इज this is called as phenyl hydrazine। तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम क्या आएगा बताओ? जो प्रोडक्ट आएगा उसका नाम क्या आएगा? करेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्राजोन। आपको सारे प्रोडक्ट लिखने हैं, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया तो आपने भी छोड़ दिया। जोलोन क्यों है भाई, हाइड्राजोन काफी है। ठीक है, आपको इसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं, ड्रॉ करने हैं। फिफ्थ वन, ठीक है, नो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे आपका है NH2 NH
यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। हाँ, यहाँ पे सिर्फ तो यहाँ पे ये पार्ट तो है ना, ये पूरा पार्ट आपका Z हुआ। ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, देखो R1 C R2 डबल बॉन्ड N, फिर आपका आएगा NH, फिर आपका आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर आपका आएगा NH2। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, so this is an important one. So this particular compound is called as 2,4 dinitro phenyl 2,4 dinitro phenyl hydrazine. ठीक है, this is also in short, लास्ट वाला H2 कहां पर है भाई? नहीं, जनरली ये वाला ही रिएक्ट करता है, मतलब ऑब्वियसली ये वाला भी कर सकता है, बट जनरली ये वाला ही रिएक्ट करता है। ये वाला ही आपका क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो तो यहाँ पे बिजी है। ठीक है, वेयर इसका लोन पेयर जो है वो ऐसा डिस्टर्ब नहीं है। आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे हो ना, इसीलिए। ठीक है, so this compound is also called as 2,4-DNP, very very important compound. ठीक है, at least in terms of your exams, 2,4-DNP, this is used as a test for aldehyde and ketone. ठीक है, ऑब्वियसली जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम क्या आएगा बताओ? सो दिस विल ऑब्वियसली बी कॉल्ड एज 2,4, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल फिनाइल हाइड्राजीन की जगह बस क्या आ जाएगा, हाइड्राजोन आ जाएगा। ठीक है, एंड वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू रिमेंबर इज जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन के साथ 2,4-DNP का रिएक्ट करवाओ, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, so whenever you do a 2,4-DNP test on an aldehyde or a ketone, it gives you an orange color. ठीक है, very important, it gives you an orange color. This is a very common test used to find out whether aldehyde and ketones are present or not. ठीक है, this is also called as 2,4-DNP test. नहीं नहीं नहीं, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ऑरेंज कलर्ड होता है। जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, प्रोडक्ट, ठीक है, दी प्रोडक्ट इज ऑरेंज कलर्ड। ठीक है, ये सभी जो है, मैं हेडिंग डालना भूल गया, ये सभी जो है ये आपका 4 नंबर है क्या, ये जो भी नंबर आएगा, ठीक है, जो भी नंबर आएगा दैट इज योर 5। ओके, दैट इज योर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये सभी आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है, जो भी नंबर आएगा। अरे नालायको, जो भी एक्स व्हाटएवर, अपने हिसाब से फिट कर लो। हो गया क्या? हेडिंग इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, जो आपका अमीन्स था, अमीन्स वाज डन एट द 3 डिग्री अमीन, नो रिएक्शन, अमीन वहीं पे ही खत्म हुआ। जो अभी हमने डिस्कस किया NH2Z वाला ग्रुप, जो भी हमने NH2Z वाला ग्रुप डिस्कस किया, दैट इज अंडर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सेमी कार्बाजोन पे, अरे वो तो आप चेक कर लो ना, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सेमी कार्बाजोन में कहाँ पे आएगा बताओ? 3 बॉन्ड्स
तीन बॉन्ड्स नहीं नहीं आएगा, देखो चेक कर लो प्रोडक्ट पे कॉलेज कहाँ से आएगा, नहीं नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड्स सही है। यस अमीन्स के बाद जहां से आपने ये वाला पोर्शन स्टार्ट किया, दिस इज योर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कंप्लीट। ऐसा हेडिंग से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है वैसे। डन। कंप्लीट कर लिया सभी ने। फिफ्थ नंबर आएगा शायद फिर। सो फिफ्थ नंबर इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आप सभी को आता है, जो भी नंबर आएगा स्टार, जो भी नंबर आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना। इस पे आपको ऑलरेडी रिएक्शन जो है वो पता है कि अगर आपके पास R1C डबल बॉन्ड O R2 है ऑन रिएक्टिंग दिस विथ RMgX इन ड्राई ईथर, ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा R1COH R2, यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा R, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इन पर्टिकुलर आपको मोस्टली क्या याद रखना है, ठीक है, कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हो विथ लेट्स से फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कई बार आपको क्वेश्चंस पे हेल्प करेगा। जब भी आपको एक 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करना है, ठीक है, व्हेनेवर यू वांट टू फॉर्म अ 1 डिग्री अल्कोहल, एंड आई थिंक हमने शायद ये चीज डिस्कस भी किया है, व्हेनेवर यू वांट टू फॉर्म अ 1 डिग्री अल्कोहल यू ऑलवेज रिएक्ट इट विथ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा RCH2OH, ठीक है। व्हेनेवर यू वांट टू फॉर्म अ 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो इन दैट केस आपको किस चीज से रिएक्ट करवाना चाहिए बताओ। अगर आपको एक 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करना है, करेक्ट, सो इन दैट केस यू मस्ट रिएक्ट विथ एनी एल्डिहाइड, ठीक है, इन दैट केस यू मस्ट रिएक्ट इट विथ एनी एल्डिहाइड, ठीक है, एंड दिस विल गिव यू 2 डिग्री अल्कोहल। ऑब्वियसली अगर आपको एक 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आपको किससे रिएक्ट करवाना चाहिए। अरे 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो किससे रिएक्ट करवाना पड़ेगा, यहाँ पे देख लो ना, सबसे पहले यही दिया है। अगर आपको एक 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो यू मस्ट रिएक्ट इट विथ अ कीटोन, ठीक है। तो आप एक कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवाओ विथ एनी कीटोन, प्रैक्टिकली विथ एनी कीटोन, ये जो है ये आपको 3 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि आपको कई बार क्या देगा कि सम कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सम कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव यू अ 2 डिग्री अल्कोहल। तो वो जो A कंपाउंड रहा होगा वो क्या होगा फिर, if it gave you a 2 degree alcohol then the A compound must have been a बोलो भाई, must have been an aldehyde, not necessarily acetaldehyde, must have been an aldehyde, ठीक है। अगर आपको सपोज करो कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके, अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करना ही करना है तो यानी कि व्हाट रिएजेंट यू शुड यूज, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। सो दिस इज वेरी यूजफुल इन क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार जो है आप इस चीज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने आपको दिया है C3H6O, ठीक है, C3H6O। ना अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आएगा बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है 1 आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आएगा यानी कि यहाँ पे या तो एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे एक आपका रिंग होगा, ठीक है। देयर आर मल्टीपल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हो सकता है कि आपका कंपाउंड जो है वो ये ठीक है, हो सकता है कि आपका कंपाउंड जो है वो ये हो सकता है कि आपका कंपाउंड जो है वो ये ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका कंपाउंड जो है वो ये देयर आर मेनी मेनी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा या आप कैसे नैरो डाउन करोगे। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी भी है, हो सकता है कि आपका कंपाउंड ये ठीक है। सो देयर आर मेनी मेनी पॉसिबिलिटीज, एंड हाउ डू यू फाइंड आउट कि अच्छा एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा है, आपको उसके लिए और भी कुछ दिया जाएगा, ठीक है। लेट्स कॉल दिस A, this one is B, this one is C, this one is D, and this one is E,
ठीक है, लेट्स से कि आपको और क्या दिया गया है कि दिस गिव्स यू 2,4 डीएनपी टेस्ट, ठीक है, या दिस गिव्स यू अ पॉजिटिव 2,4 डीएनपी टेस्ट, ठीक है। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ। नाउ आवर आंसर्स हैव नैरोड डाउन टू, बताओ। सो अगर ये चीज पॉजिटिव 2,4 डीएनपी टेस्ट दे रहा है, यानी कि दिस इज आइदर एन एल्डिहाइड, ठीक है, और अ कीटोन, यहां तक तो फिक्स हो गया, यस नो, ठीक है। सो अगर ये चीज 2,4 डीएनपी टेस्ट दे रहा है, यानी कि आइदर दिस इज ए और दिस इज सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब फिर आपने क्या किया, अब फिर आपको और क्या देगा कि अच्छा यहां पर जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग दिस विद आर एम जी एक्स, ऑन रिएक्टिंग दिस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, कुछ भी आपका एक और लेट्स से पी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है। पी प्रोडक्ट जो है जब आप इस पे विक्टर मायर टेस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, पी प्रोडक्ट पे जब आप विक्टर मायर टेस्ट यूज कर रहे हो, आपको दे रहा है ये ब्लू कलर, ठीक है। देखो आप इसको बिट बाय बिट एनालाइज करो। अगर विक्टर मायर टेस्ट आपको ब्लू कलर दे रहा है, यानी कि कौन सा डिग्री अल्कोहल हुआ, करेक्ट, सो दिस इज सेकंड डिग्री अल्कोहल, ठीक है। एंड अगर आपको एक सेकंड डिग्री अल्कोहल मिला है, तो यानी कि यहां पर जो यहां पर आपका ओरिजिनल कंपाउंड जो है वो क्या रहा होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे सेकंड डिग्री अल्कोहल है, यानी कि आपका ओरिजिनल जो है वो एल्डिहाइड रहा होगा, ठीक है। एंड एल्डिहाइड का मतलब आपका आंसर जो है यहाँ पे सी होना चाहिए। क्या ये आप सभी को समझ में आया, ठीक है। सो इन ऑर्गेनिक दिस इज द यूजुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल गेट, ठीक है, कि अगर आपको डिड्यूस करना है कि आपका ओरिजिनल रिएक्टेंट क्या है, सो दिस इज द वे यू गो अबाउट इट। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। आप चाहे तो ये वाला एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हो। हो गया, हो गया, मूविंग ऑन। जो भी नंबर था ये, ठीक है, उसके बाद वाला नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर रिएक्शन विथ अल्कोहल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिएक्शन विथ अल्कोहल्स। आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड ले रहा हूँ। Now this on react with alcohol, but alcohol के साथ रिएक्ट करवाने के लिए आपको चाहिए होगा एसिडिक मीडियम, ठीक है। दिस ऑन रिएक्टिंग विथ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब आप खुद ही समझ सकते हो यहाँ पे पहले क्या ऐड होगा बताओ, ठीक है, ऑब्वियसली H प्लस ऐड होगा, ऑब्वियसली H प्लस विल गेट एडेड फर्स्ट, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म, मैं चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म आर सी, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब इस पे क्या अटैच होगा, अब इस पे अटैच होगा ROH, बिकॉज दिस इज द ओनली न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज प्रेजेंट हियर। सो यहाँ पे अब ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये फॉर्म करेगा RCOH H एंड OR, मैं यहाँ पे इसको R1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये फॉर्म होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड हियर इज R1C, यहाँ पे आएगा OR, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, ठीक है। सो सच कंपाउंड्स जहां पर की सेम कार्बन पे एक OH है एंड OR है, ठीक है। सच कंपाउंड्स व्हिच हैव एन OH एंड एन OR। नाउ दीज कंपाउंड्स अगर वो एल्डिहाइड से स्टार्ट होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, दीज कंपाउंड्स अगर वो एल्डिहाइड से स्टार्ट होते हैं, सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हेमी एसिटल। आपको अभी थोड़ा सा वेट करो, आपको ये समझ में आ जाएगा। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हेमी एसिटल्स, ठीक है। हेमी एसिटल का मतलब क्या हुआ कि OH and OR on the same carbon and the original was an aldehyde, ठीक है। अगर आप इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करवाते हो, ठीक है, अगर आप इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करवाते हो, अब H प्लस जो है वो कहाँ पे अटैच होगा, वो OH पे अटैच होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे H2O रिमूव होगा, दिस विल फॉर्म R1C, यहाँ पे आएगा OR एज इट इज, यहाँ पे HO एज इट इज, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ROH अटैक्स अगेन
यहाँ पे का फॉर्म होगा आर सी, यहाँ पे ओ आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ आर, ठीक है। एसेंशियली द सेकेंड प्रोडक्ट इज आर वन सी ओ आर एच ओ आर। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटल, ठीक है। सो दिस कंपाउंड इज एसिटल, जहां पर की जो डबल बॉन्ड ओ है, जहां पर की जो डबल बॉन्ड हुआ दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 2 OR, दिस इज एसिटल। एंड अगर ये चीज पार्शियली रिप्लेस हुआ है तो दिस इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल, ठीक है। कॉपी कर लो। अगर दोनों बॉन्ड्स जो है वो रिप्लेस हो गए तो दैट इज योर एसिटल। अगर एक ही रिप्लेस हो तो दैट इज योर हेमी एसिटल। ऑब्वियसली सेम चीज आपका कीटोन के केस में भी होगा, ठीक है। यू हैव R1C R2 डबल बॉन्ड O H+ ROH, ठीक है। R1C R2, एक बार आएगा OH, एक बार आएगा OR। बताओ इस चीज का नाम क्या होगा, मतलब टेक अ गेस, इसका नाम क्या होगा। अगर उसका नाम हेमी एस्टल था क्योंकि वो एल्डिहाइड से स्टार्ट हुआ था, तो व्हाट डू यू थिंक इसका नाम आएगा। ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज हेमी कीटल। सो दिस वन इज कॉल्ड एज हेमी कीटल। अरे एसीटोन तो जस्ट एक एग्जांपल ऑफ कीटोन है, ठीक है। सो हेमी कीटोनल वाज क्लोजेस्ट, सो इसका नाम आता है हेमी कीटल। ऑब्वियसली जो इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा उसका नाम क्या आएगा, आप मैच द पैटर्न तो कर ही सकते हो, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है दैट इज योर कीटल, ठीक है। कॉपी कर लो। ठीक है, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, इट्स नॉट डिफिकल्ट। बट ये वाला इन पर्टिकुलर इतना रेलेवेंट भी नहीं है, मतलब इस पे एटलीस्ट मैंने क्वेश्चंस बहुत ही कम देखे हैं। डन। ठीक है, आई वांटेड टू कंप्लीट 2 मोर, लेकिन दोनों तो हो नहीं पाएगा। मैं एक छोटा वाला कंप्लीट कर दे रहा हूँ। सो अल्कोहल, दिस एंड्स हियर। द नेक्स्ट वन इज योर रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। नाउ रिएक्शन विथ वाटर इज प्रैक्टिकली द सेम, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर इज प्रैक्टिकली द सेम। यहाँ पे देखो सिंपली क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, हमने जस्ट अभी क्या किया कि हमने ROH के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, हमने ROH के साथ रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पे देखो आपका क्या फॉर्म हुआ, R1C। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक OH था, दूसरा क्या था, OR आया था, एंड ये H जो था वो एज इट इज, ऐसा नो, ऐसा नो, जस्ट पिछले वाले केस में ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, ठीक है। सो अगर आप इंस्टेंट वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे सिंपली R के जगह क्या है, यहाँ पे सिंपली R के जगह एक और H है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R के जगह एक और H हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ जेमिनल डायोल, यस और नॉट, दिस इज अ जेमिनल डायोल, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि जेमिनल डायोल्स आर वही स्टेबल, अच्छा। जेमिनल डायोल्स आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है। जेमिनल डायोल्स आर हाईली अनस्टेबल, सो ये जो है ये इंस्टेंटली रिवर्स हो जाता है, ठीक है। व्हेनेवर यू गेट अ जेमिनल डायोल, चाहे आप एल्डिहाइड से फॉर्म करो चाहे आप कीटोन से फॉर्म करो, ठीक है, दीज आर हाईली अनस्टेबल एंड दे ऑलवेज रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, या दे कैन इजीली रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। ऑब्वियसली देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। हमने क्या क्या एक्सेप्शन डिस्कस किया था बताओ, एटलीस्ट एक तो आपको याद होना ही चाहिए आउट ऑफ दोस। करेक्ट, द फर्स्ट एक्सेप्शन वाज योर क्लोरल CCl3CHO, ठीक है। दिस ऑन रिएक्टिंग विद H+H2O forms a structure like this, carbon, chlorine, 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 carbon, OH, O
H, ठीक है, दिस इज स्टेबल क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, ड्रॉ करते जाओ। एक और एग्जांपल क्या था बताओ, ठीक है, अनदर एग्जांपल वाज दिस वन, सेम चीज H प्लस H2O, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन H यहाँ पे करता H बॉन्डिंग हो रहा था. So here there were two factors. The first factor was your intramolecular H bonding, ठीक है, and the second more important factor was यहाँ पे कार्बन जो है that is sp2 hybridized, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन कितना आएगा, जो बेयर्स एंगल स्ट्रेन था वो कितना आएगा 120 डिग्रीज माइनस 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, यस और नो. और वेराज यहाँ पे क्या है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन जो है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर अगर आप बेयर्स एंगल स्ट्रेन निकालोगे तो 109.5 ऑब्वियसली माइनस 60 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर स्ट्रेन जो है वो कम आ रहा है, यहाँ पे बेयर्स एंगल स्ट्रेन इज लेस, ठीक है. तो इसका स्टेबिलिटी का दो फैक्टर्स है, फर्स्ट इज योर इंट्रामोलिकुलर रिच बॉन्डिंग, सेकंड इज योर बेयर्स एंगल स्ट्रेन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट कॉमन एग्जांपल. सेकंड कॉमन एग्जांपल, and there is one more common example, ठीक है, ये वाला थोड़ा कम ही आता है but still then CH3C double bond O C double bond O C double bond O CH3, ठीक है, when you react it with water it forms CH3 C double bond O C O H C O H C double bond O, सॉरी इसको रिवर्स कर देते हैं, डबल बॉन्ड O CH3, ये इसके साथ H बॉन्डिंग, ये इसके साथ H बॉन्डिंग, ठीक है, मुझे इसका कॉमन नेम नहीं पता है, आप इस चीज को रख लो. डन. ठीक है, देयर इज वन मोर दैट इज स्टिल लेफ्ट, रिएक्शन विद डायोल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो इसलिए मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूंगा. ठीक है, देन दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.